माई सेल्फ प्रीति। वेलकम टू दी चैनल यूनिक नॉलेज सोर्सेज। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ रखा है, तो आइए हम यहाँ से अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैपन्स टू द सेल्स फॉर्म बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, हमने पहले पढ़ा कि जो हमारे सेल्स बने हुए थे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बने हुए थे, जो डिवीजन सेल शो करता था, जिससे कि प्लांट्स ग्रो हो रहे थे, चाहे वो एपिकल मेरिस्टेम के जरिए हो, चाहे वो लैटरल के जरिए हो, या फिर इंटरकैलरी स्टेम टिश्यू के जरिए वो क्या है, ग्रोथ हो रहा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जरिए। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है, परमानेंट टिश्यू है जो कि डिवीजन नहीं शो करते हैं। इनमें क्या है, डिवीजन नहीं होता है, सेल फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं और सेल ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, तो वो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि परमानेंट टिश्यू मीन्स वो परमानेंट टिश्यू बन चुका है, अब उसमें कोई डिवीजन कोई ग्रोथ शो नहीं होगा आपका। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स टू द सेल फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हमने जो पहले पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हमारे थे, उन्होंने जो ग्रोथ किया, उसके बाद उसका क्या हुआ, दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। तो उन्होंने उनके जो स्पेसिफिक रोल थे, जैसे कि ग्रो करना, ठीक है, डिवीजन करना, ये सब उन्होंने कर लिया। उसके बाद क्या हो गया, उन्होंने अपनी लॉस कर दी एबिलिटी डिवाइड करने की। जो उनकी डिवीजन की जो एबिलिटी थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, वो परमानेंट टिश्यू जो है वो खो चुका है। अब इसमें डिवाइड आपको देखने नहीं मिलेगा इन टिश्यू में। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। अब वो परमानेंट टिश्यू बन चुके हैं। उनका स्पेसिफिक काम था जिसके कारण वो डिवीजन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ग्रो करना था। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफ्रेंसिएशन क्या है। तो टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन, कि वह प्रोसेस जिसके ज़रिए जो हमारा परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन जो हम कर रहे होते हैं वो परमानेंट हो जाता है, उसको हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं, जिसमें वो काम डिवीज़न का रुक जाता है। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो डिफ्रेंसिएशन के बाद क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन जब होता है तो वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू जो है वो बन जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनमें डिवीज़न शो नहीं होता है। ठीक है, यहाँ आपको प्लांट्स दिए गए हैं, प्लांट्स के सेल दिए गए हैं, और इसमें सेक्शन ऑफ स्टेम दिखाया गया। स्टेम जैसे है आपके, उसकी कटिंग क्या है, गोलाई में की गई है, सर्कल में, और वो आपको यहाँ दिखाया गया है। उसके अंदर देखिए, यहाँ ऊपर की आउटर लेयर जो है हमारा एपिडर्मिस कहलाता है। उसके बाद उसमें कॉलेनकाइमा सेल है, पैरेन्काइमा है, ये फ्लोएम है जिसके ज़रिए कि फूड ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, यहाँ आपको ये रेड पार्ट जो दिया गया है जिसमें आपको डॉटेड दिख रहे हैं, वो हमारा एक्साइलम है जो वाटर सप्लाई करता है, और इन सब से मिलकर बना हुआ हमारा वस्कुलर बंडल है जिसको हम टोटली कह रहे हैं। हमारे ऊपर का पार्ट है फ्लोएम, और ये जो नीचे वाला पार्ट है रेड में वो है एक्साइलम, और इन दोनों को मिलाकर जो ये पूरा सरफेस एक बन रहा है, हम इसको इरेज करके फिर से दिखा रहे हैं। ये जो पूरा एक सरफेस बन रहा है जो आपको दिख रहा है, पूरा पार्टिकल, इसको हम कंस्टिट्यूट फॉर्म में वस्कुलर बंडल कहते हैं, जिसके अंदर एक्साइलम और फ्लोएम जो कि फूड और वाटर की सप्लाई में, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, उन्हें कहा जाता है। ठीक है, उन्हीं वस्कुलर बंडल के अंदर होते हैं हमारे एक्साइलम और फ्लोएम। एक्टिविटी 6.2, हम एक्टिविटी 6.2 पढ़ने वाले। टेक अ प्लांट स्टेम, उसमें कहा जा रहा है कि आपको प्लांट की स्टेम की एक कटिंग लेनी है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। कट इनटू वेरी थिन स्लाइसेस ऑफ सेक्शंस। अगर आप उसको टोटली थिन में, बहुत थिन में नहीं काटोगे तो वो क्या, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी और आप उसको नहीं देख पाओगे माइक्रोस्कोप के जरिए भी। ठीक है, नाउ स्टेन द स्लाइसेस विद सैफरन, इनको उसमें डाल के उसको कलर किया जाता है। प्लेस वन नीटली कट सेक्शन ऑन अ स्लाइड, जो आपका अच्छा एक पीस जो कटा हुआ स्लाइस, उसको आप क्या करोगे, पुट ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन, उसमें ग्लिसरीन का भी एक ड्रॉप डालोगे, जैसे पहला सैफरन डाला आपने, उसके बाद आप इसमें ग्लिसरीन डालोगे। कवर विथ अ कवर स्लिप, उसके बाद उसको कवर स्लिप से कवर कर देना है। एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, और फिर उसकी स्टडी करनी है माइक्रोस्कोप के थ्रू कि उसमें आपको कौन कौन से सेल्स दिख रहे हैं। ऑब्जर्व द वेरियस टाइप ऑफ सेल्स एंड दियर अरेंजमेंट, उसके बाद देखिए कि उन सेल्स की अरेंजमेंट किस तरह से दी गई है। जैसा कि आपको जो दूसरा डायग्राम दिया गया है ये 6.3 के सेक्शन ऑफ स्टेम में, तो आप देखोगे वो ऐसा ही, जब आप उसे माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर आपको, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऐसा ही कुछ
दिखेगा तो आप अपनी टीचर को बोलिए कि वो आपको लैब में ले जाके दिखाए, क्योंकि आप 9th के स्टूडेंट हो, तो अगर आप देख के नहीं पढ़ोगे प्रैक्टिकली तो आपको समझ नहीं आएगा अच्छे से। कवर विद कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व, ओके वी हैव ऑलरेडी डिड दिस। कंपेयर विथ इट विथ फिगर 6.3, और फिर आप उसको 6.3 से आप उसको कंपेयर कीजिए। नाउ आंसर दी फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, और फिर ऑब्जर्व करके आप बताइए ये जो आपके कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं, आर ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, तो उनके क्या सारे सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर हैं? तो आप देख सकते हैं कि नहीं, इनके स्ट्रक्चर जो हैं वो टोटली सिमिलर नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हो इस पार्ट में जो आपके सेल्स हैं वो रेक्टेंगुलर दिख रहे हैं, ये जो है आपको सर्कल में दिख रहे हैं, तो ये अलग अलग डिफरेंट शेप साइज में आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सिमिलर सेल्स नहीं दिख रहे हैं, इसमें सेम जो आपके ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसमें आपको सेम टाइप के सेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। आर ऑल सिमिलर इन स्ट्रक्चर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स कैन बी सीन, और आप कितने टाइप के सेल्स इसमें देख सकते हो। कैन वी थिंक ऑफ रीजन वाई देयर वुड बी सो मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स, तो क्यों इसमें बहुत सारे टाइप के सेल्स दिखने मिलते हैं, जबकि आप जब सिंपल परमानेंट टिश्यू को देखोगे ना तो आपको दिखेंगे कि ये सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है आपके सेम टाइप ऑफ सेल्स से बने हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब इधर देख रहे हो इसमें आपको डिफरेंट टाइप के सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है। कैन वी थिंक ऑफ रीजन वाई देयर वुड बी सो मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स, तो क्यों इसमें बहुत वैरायटी के सेल्स हैं। वी कैन ऑल्सो ट्राई टू कट सेक्शंस ऑफ प्लांट्स रूट्स, आपने प्लांट के रूट्स को भी क्या है स्टडी करने के लिए उसकी भी कटिंग लेनी है और उसको भी देखना है, ऑब्जर्व करना है। वी कैन इवन ट्राई कटिंग सेक्शंस ऑफ रूट एंड स्टेम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की आपको इनको लेकर और उसको सी करने हैं, देखने हैं, ऑब्जर्व करने हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू की अब बात करते हैं, तो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू यहाँ है। अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो आप देखोगे कुछ लेयर ऑफ सेल्स को देखोगे, उसके अंदर आपको क्या दिखेंगे, एपिडर्मिस दिखेगा, जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू से वो मिलकर बना होता है। जो फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि ये एपिडर्मिस है, ये आउटर लेयर ऑफ सेल्स हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ सेक्शन कटिंग में भी दिए गए हैं और स्टेम की कटिंग में भी ये आपको दिख रहे हैं कि ये एपिडर्मिस जो है वो प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और वो प्लांट के अपर लेयर के पार्ट में एपिडर्मिस आपको दिखेगा, ठीक है। A few layers of cells beneath the epidermis are generally simple permanent tissue, तो आप एपिडर्मिस के नीचे देखोगे कि उसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू होंगे। पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें कि आपका पैरेन्काइमा जो है जो सबसे कॉमन और सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो आपको एपिडर्मिस के नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पैरेन्काइमा आपको दिखाया गया है जो एपिडर्मिस के नीचे है, ठीक है। It consists of relatively unspecialized cells with thin cell walls, ठीक है। तो ये क्या है, स्पेशलिस्ट सेल से बने हुए होते हैं जो अनस्पेशलिस्ट सेल से मिलकर बने होते हैं, और इनके सेल वॉल कैसे होते हैं, थिन होते हैं, पतले होते हैं। दे आर लिविंग सेल्स, और वो लिविंग सेल्स के बने होते हैं। जो हमारा ये पैरेन्काइमा सेल्स है वो कैसे सेल्स का बना होता है, तो वो लिविंग सेल्स के बने होते हैं, जबकि इनमें सारे सेल्स आपको लिविंग सेल के नहीं मिलेंगे। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, आपका जो ये पैरेन्काइमा सेल्स है वो लिविंग सेल्स का बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके कौन से सेल्स जो हैं वो लिविंग सेल के बने हुए हैं, तो ये हमारा पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स का बना हुआ है। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड, वो लूजली अरेंज होते हैं। अगर वो लूजली अरेंज होंगे तो उसमें क्या होंगे, इंटरसेलुलर स्पेस होंगे। दस लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल्स, इसलिए उन सेल्स में क्या है, लार्ज स्पेस है, आर फाउंड इन दिस टिश्यू, किस टिश्यू में, तो हमारे पैरेन्काइमा टिश्यू में। दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड, तो आपने ये 2 पॉइंट प्रॉपर्टीज देख ली हमारे पैरेन्काइमा टिश्यूज़ की। तो इन पैरेन्काइमा टिश्यूज़ के 2 प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक तो ये लिविंग सेल्स से बना हुआ है, यस ये हमारा फर्स्ट तो लिविंग सेल्स से बना हुआ है, और सेकेंड क्या है, हमने देखा कि ये स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है। इट मीन्स यहाँ फूड की स्टोरेज होती है पर ये पैरेन्काइमा टिश्यू में, ठीक है। इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल,
इन सब्सिडेंट कभी कभी ये क्या है, क्लोरोफिल भी कंटेन करते हैं एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस भी शो करते हैं। लेकिन जनरली क्लोरेनकाइमा जो है वो फोटोसिंथेसिस शो करता है। यस, ये जब ये फोटोसिंथेसिस शो करते हैं एंड देन इट इज़ कॉल्ड क्लोरेनकाइमा, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, हम जब वो पैरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो उस स्टेज पे हम इन्हें क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा कहते हैं। ठीक है। इन एक्वेटिक प्लांट लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेनकाइमा, और जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनमें ये जो लार्ज एरिया कैविटीज़ होते हैं, बड़ी बड़ी उसमें होल रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं यस, इन एक्वेटिक प्लांट लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेनकाइमा में लार्ज एयर कैविटीज रहते हैं टू हेल्प देम फ्लोट, जिसके कारण वो फ्लोट कर पाए पानी में, क्योंकि वो एक्वेटिक प्लांट है तो उन्हें फ्लोट करने के लिए उनमें स्पेशलाइज सेल होते हैं, जो कि हमारा पैरेनकाइमा सेल्स उस तरह का वर्क करता है, क्योंकि उसमें क्या प्रोवाइडेड होते हैं, उसमें कैविटीज़ होती है। तो ये सारे आपके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पैरेनकाइमा के हैं कि वो लिविंग सेल का बना हुआ है, वो स्टोरेज ऑफ फूड करता है, समटाइम्स उसमें फोटोसिंथेसिस भी होते हैं जिस कारण उसको क्लोरेनकाइमा कहते हैं। और ये पैरेनकाइमा जो है उसमें फ्लोटिंग की भी प्रॉपर्टीज़ है, जो उनमें कैविटीज़ होने के कारण ये इनके एडवांटेज पाए जाते हैं। ठीक है। सच ए पैरेनकाइमा टाइप इज कॉल्ड एरेनकाइमा, और इस प्रॉपर्टी के कारण इसको एरेनकाइमा कहते हैं, जो फ्लोट शो करता है, पानी में फ्लोट शो करने के कारण इनको एरेनकाइमा कहते हैं। क्लोरेनकाइमा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। तो ये सारे आपके इसमें छुपे हुए क्वेश्चन हैं जो आपको इससे रिलेटेड एग्जाम में आएंगे कि फोटोसिंथेसिस शो करने के कारण पैरेनकाइमा को क्या नाम दिया गया है, तो वो क्लोरेनकाइमा दिया गया है। और यही पैरेनकाइमा जब आपको फ्लोटिंग का जो प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कराते हैं, शो करते हैं, जस्ट बिकॉज देयर इज प्रेजेंट अ कैविटी, अ लार्ज एयर कैविटीज, तो उसके कारण वो फ्लोट कर पाते हैं, और फ्लोट करने के कारण इनको एरेनकाइमा कहते हैं। ठीक है। The flexibility in plants is due to another permanent tissue। अब permanent tissue एक अलग से भी है जिसके कारण प्लांट की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तभी आप किसी प्लांट के स्टेम को क्या है, आप मरोड़ भी देते हो तो भी वो क्या होते हैं, टूटते नहीं है ना। अगर आपने थोड़ा मरोड़ा, ऐसा नहीं है कि आपने उसको तोड़ ही दिया, तो मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है कि आप उसको जब तक वो हार्ड नहीं बने हुए हैं, जो सुबेरिन नहीं बना हुआ है, उसमें कॉक नहीं बने हैं, मीन्स छाल डेड सेल के कॉक नहीं बन गए हैं, तब तक आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी देख सकते हो। ठीक है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारा परमानेंट पैरेनकाइमा सेल। ठीक है। और वो परमानेंट टिश्यू जिसके कारण हम उसको क्या कहते हैं, ड्यू टू अनदर कोलेनकाइमा कहते हैं, जो उसमें प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी को का प्रॉपर्टी शो कराता है। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स। तो आपने देखे होंगे जैसे ये लीव्स निकले हुए हैं, तो इन लीव्स के पास से ऐसे करके इस टाइप से कुछ टेंड्रिल्स निकले होते हैं, जो क्लाइंबर्स प्लांट हमारे होते हैं। जैसे कि आपने ककम्बर के या बीटर गार्ड वगैरह के प्लांट देखे होंगे, इस टाइप के आपको टेंड्रिल्स उसमें देखने मिलते हैं, या फिर ग्रेप्स के प्लांट में भी ये टेंड्रिल्स देखने को मिलते हैं। तो जस्ट बिकॉज उनको फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड कराता है, तो वो कोलेनकाइमा सेल्स प्रोवाइड कराते हैं। तो आप ये देख रहे हो, ये सारे हमारे परमानेंट टिश्यू के ही पार्ट हैं, सेल्स हैं, जो कि इस टाइप की प्रॉपर्टीज रखते हैं। It allows bending of various parts of a plant like tendrils and stems of climbers without breaking, बिना तोड़े उसको आप मूव करा सकते हो। It also provides mechanical support कि आप उसके जरिए कुछ भी आपको करना है तो वो आप काम कर सकते हो। We can find this tissue in leaf stalks। ये लीफ के स्टॉक्स जो होते हैं, जो इनकी लीफ की डंडियाँ होती हैं, स्टॉक्स जो होती हैं, उसमें भी ये एपिडर्मिस आपको यस It also provides mechanical support. We can find the tissue in leaf stalks below the epidermis। जो epidermis है मीन्स इसके ऊपरी लेयर जो है, उसके नीचे भी आप इस टिश्यू को देख सकते हैं, इस सेल्स को आप देख सकते हैं। और ये सेल्स कैसे हैं, तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये जो हमारे सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स हैं। ठीक है। जैसे कि सारे लिविंग सेल नहीं होते, आगे आप स्क्लेरेनकाइमा के बारे में पढ़ोगे
जो कि हार्ड सेल्स होते हैं और वो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ रहे थे और कोलेनकाइमा के बारे में। ये पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे थे, वो सब हमारे लिविंग थे। अब आगे जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में हम अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमने अब स्क्लेरेनकाइमा की बात की है, वो हमारा है डेड सेल से बना हुआ। पैरेन्काइमा, क्लोरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ये सब जो अभी हमने पढ़ा है ये सारे लिविंग सेल्स से बने हुए हैं, ठीक है। दिस सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर लिविंग। ये जो सेल्स के टिश्यूज हैं वो कैसे हैं? लिविंग है, इलोंगेटेड है, मीन्स लंबे हैं, एंड इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स, और वो अपने कॉर्नर्स पे क्या है? थिक हैं, जो मोटे हैं, ठीक है। दियर इज लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। जहाँ वो थिक हो गए हैं तो इट मीन्स उसमें क्या है? इंटरसेलुलर स्पेसेस कैसे हो जाएंगे? इंटरसेलुलर स्पेसेस उसमें कम देखने को मिलेंगे क्योंकि वो थिक हो गए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपको कुछ डायग्राम दिखाए गए हैं, वेरियस टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज दिखाए गए हैं, ठीक है, जिसमें हमारा पैरेन्काइमा है। तो हमने पहले बात की, ये पैरेन्काइमा हमारा क्या है? लिविंग सेल से बना हुआ है, ठीक है। और हमने देखा था कि ये क्या काम कर रहा था? स्टोरेज ऑफ फूड का काम कर रहा था। कौन? हमारा ये लिविंग सेल जो है स्टोरेज ऑफ फूड का काम कर रहा था, पैरेन्काइमा, ठीक है। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कोलेनकाइमा, ये भी लिविंग सेल्स का बना हुआ है, ठीक है। और ये कोलेनकाइमा है जिसके कारण इसमें क्या होते हैं? थिक लेयर होते हैं, और एरेटेड जो भी ऊपर के लेयर हैं वो क्या होते हैं? उसमें बहुत बड़े बिग लार्ज अमाउंट ऑफ कैविटीज़ होती है, जिसके कारण ये वाटर में फ्लोट कर पाते हैं। जो एक्वेटिक प्लांट हैं, जो हमारे एक्वेटिक प्लांट हैं, वो इसी कोलेनकाइमा की प्रॉपर्टीज़ के कारण, जो ये कोलेनकाइमा है, ये आप देख रहे हो इसमें लार्ज वैक्यूल दिख रहे हैं, तो इन्हीं वैक्यूल के कारण वो क्या करते हैं? फ्लोट कर पाते हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ दिया हुआ है ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ सिंपल टिश्यू दिए हैं। ये देख रहे हो आप, ट्रांसवर्स सेक्शन दिए हुए हैं और ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस दिए हुए हैं इन टिश्यूज़ के, ठीक है। इसमें थिक लिग्निड वॉल्स दिखाए गए हैं। थिक जब हो गया इट मीन्स इसमें क्या होंगे? इंटरसेलुलर स्पेस क्या है? कम हो जाएंगे। इसके लिग्निफाइड वॉल्स में इंटरसेलुलर स्पेस जो है, इंटरसेलुलर INTERCELLULAR, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होंगे? इसमें लिग्निफाइड जो वॉल्स हैं इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो लिग्निफाइड, यहाँ भी थिक वॉल है तो इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेस हमारे जो होंगे वो कम होंगे, ठीक है। और ये इसकी कैविटी दिखाई गई है, ठीक है। यहाँ भी देख रहे हो, यहाँ भी इसमें कैविटी दिखाई गई, जो कि जो होल है उसमें, उसको कैविटी कहते हैं उस पार्ट की, ठीक है। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा, जिसके बारे में बात कर रहे थे। तो ये स्क्लेरेनकाइमा जो है वो आपको किसमें? ये पहले तो ये डेड सेल्स के बने होते हैं, और जैसे आपको कोकोनट के हस्क है ना, आप देखते हो कोकोनट जो है उसके बाहरी का जो लेयर होता है, आउटर लेयर होता है, वो कैसे दिख रहा होता है ना, कि जैसे वो प्लांट सेल्स के ही हैं, वो तो प्लांट सेल्स के ही हैं और सेल्यूलोज से बने होते हैं, जिस कारण ये बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो कैविटीज़ होती है, होल होते हैं कोकोनट के अंदर, जिस कारण वो क्या है? फ्लोट कर पाते हैं पानी में, ठीक है। तो उसमें कौन से सेल पाए जाते हैं? स्क्लेरेनकाइमा सेल्स पाए जाते हैं। इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड, और ये स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू है वो क्या बनाते हैं? हार्ड एंड स्टीप बनाते हैं, मीन्स मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वी हैव सीन द हस्क ऑफ अ कोकोनट, आपने देखे हुए हैं जो आउटर लेयर में उसके होते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, तो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के बने होते हैं। दिस सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, ये डेड होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन, तो इसमें जो लिग्निन जो प्रोडक्ट होता है उसके कारण क्या है? ये थिक होते हैं, इनकी लेयर जो होती है वो थिक होती है, ठीक है। ऑफन दिस वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस, तो इनके बीच थिक होने के कारण इसमें कोई स्पेस नहीं होता इनसाइड द सेल। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्टेम्स, ये स्टेम्स में पाए जाते हैं। वस्कुलर बंडल के अराउंड में, मीन्स एक्साइलम फ्लोएम के अराउंड, एक्साइलम फ्लोएम PHOLEUM, फ्लोएम, एक्साइलम फ्लोएम के अराउंड में ये आपको देखने को मिलेंगे। और इन द वेन्स ऑफ लीव्स, जो वेन्स होते हैं हमारे लीव्स के, जैसे कि आप देख रहे हो
ये हमारे लिप्स हुए, तो ये इसका वेन है और ये भी जो इनके वेन्स प्रोवाइडेड है इसको, तो इनमें ये प्रेजेंट होते हैं जो हमारा स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो इनको हार्ड रखते हैं जिससे कि वो लिप्स को स्टेबल कर पाएँ। इन द वेन्स ऑफ लिप्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स के भी हार्ड कवरिंग में स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं और नट्स में। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट, और ये प्लांट के पार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। एक्टिविटी 6.3 टेक अ फ्रेशली प्लग्ड लीफ ऑफ रियो, स्ट्रेच एंड ब्रेक इट बाय अप्लाइंग प्रेशर। ये रियो का एक लीफ लिया गया है, इसको तोड़ के और उसको ब्रेक किया गया है प्रेशर डाल के, स्ट्रेच करके। वाइल ब्रेकिंग इट कीप इट स्ट्रेच्ड प्रोजेक्ट्स आउट फ्रॉम द कट, और इसको जो स्ट्रेच करके इसकी जो पील किया गया है, इसके छिलके निकाले गए इसके स्किन को, और उसको क्या किया गया, कट किया गया है, ठीक है, उसके कट करके उसके पिल को निकाला गया है, छिलके को। रिमूव दिस पिल एंड पुट इट इन अ पैट्री डिश, और उसको एक पैट्री डिश में डाला गया है फिल्ड विथ वाटर, और इसको सॉफ्ट रहने के लिए, मॉइस्चर रहने के लिए इसको वाटर में डाला गया है जिससे वो ड्राई ना हो। अगर ड्राई होंगे तो उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, क्या है, आप उसको माइक्रोस्कोप में देख नहीं पाओगे। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफ्रानाइन, उसको फिर सैफ्रानाइन सॉल्यूशन उसमें डाला गया है। वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स एंड देन ट्रांसफर्ड इनटू अ स्लाइड, और फिर उसके बाद उसको एक स्लाइड में डाला गया है ऑब्जर्व करने के लिए, स्टडी करने के लिए। जेंटली प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट, और उसके ऊपर फिर एक कवर स्लिप डाली गई है। ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में इसकी स्टडी की जा रही है। वॉट यू ऑब्जर्व इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एपिडर्मिस, जैसा कि हम तभी से बताए जा रहे हैं कि आउटर लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट को। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, जो कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट, तो कुछ प्लांट इसमें से हैं जो बहुत ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, जैसे कि जो भी प्लांट आपके डिज़र्ट में रहते हैं वो ड्राई हैबिटेट है। उनका हैबिटेट वो है बेटा जहाँ वो नेचुरली सर्वाइव कर रह रहे हैं, कोई भी प्लांट या कोई भी ह्यूमन, वो उनका हैबिटेट कहलाता है। तो ठीक है, कुछ प्लांट जो हैं वो ड्राई हैबिटेट में रहते हैं। द एपिडर्मिस में बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस ऑफ क्रिटिकल, वहाँ पे क्या है, ड्राई हैबिटेट में वाटर को लॉस करना वो प्रेफर नहीं कर सकते, इस कारण वहाँ जो प्लांट्स होते हैं जो ड्राई हैबिटेट में होते हैं उनके जो एपिडर्मिस होते हैं वो बहुत थिक लेयर के होते हैं, जिससे वाटर लॉस ना हो सके और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके, जिससे उनके वाटर की उनकी जो लेवल है उनके बॉडी में बनी रहे। द एंटायर सरफेस ऑफ ए प्लांट हैज़ एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस, और ऐसे ही एपिडर्मिस सेल के वो पूरे कवरिंग उनकी बॉडी में बनी होती है। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट एपिडर्मिस सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो भी प्लांट्स उनके आउट सूट में, जैसे कि आपको पता है कि प्लांट के जो भी पार्ट अंडर सॉइल होते हैं उनको हम रूट, और ऊपर के जो पार्ट हैं उनको हम सूट कहते हैं। तो और इन्हीं सूट को हम एरियल पार्ट भी कहते हैं, जो कि एयर के प्रेजेंस में हैं, जो एयर में प्रेजेंट है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सिक्रीट अ वैक्सी वाटर रेसिस्टेंट लेयर ऑन दियर आउटर सरफेस, और उसके आउटर सरफेस जो एपिडर्मिस है उसके आउटर सरफेस क्या सिक्रीट करता है, एक वैक्सी लिक्विड ये करता है, सिक्रीट करता है, जो वाटर के रेसिस्टेंट को, वाटर के निकलने को, मतलब जो वाटर ना निकल पाए, उससे बाहर ना निकल पाए, इसके लिए वो उसको प्रिवेंट करता है आउटर सरफेस से। दिस एक्ट्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन? तो उसका आउटर वैक्सी कोटिंग लेयर जो है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एपिडर्मिस का वाटर लॉस से, जो ड्राई हैबिटेट में रहने वाले प्लांट हैं, ठीक है। मैकेनिकल इंजरी, बारी जो भी इंजरी उनके वर्किंग में कोई के कारण उनकी कोई इंजरी ना हो, इसके लिए, और उनको बाहरी जो पैरासाइटिक फंगाई हैं उनके अटैक से भी, इन्वेशन से भी उसको बचाता है प्लांट को, ठीक है। सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले सेल्स ऑफ एपिडर्मिस टिश्यू, तो इस एपिडर्मिस टिश्यू के सेल का काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। फॉर्म ए कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, और इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते जिससे कि फंगाई या फिर कोई अदर जर्म्स
या फिर फॉरेन पार्टिकल्स इनको नुकसान पहुंचा सके प्लांट के लेयर्स को, ठीक है। इसलिए उसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, कुछ जो उसमें ज़्यादातर जो होते हैं एपिडर्मल सेल्स के वो फ्लैट होते हैं। ऑफन दियर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर दैन द इनर वॉल, जबकि उनके जो आउटर जो साइड वॉल्स होते हैं प्लांट के वो क्या होते हैं, वो थिक होते हैं इनर वॉल में, क्योंकि इनर वॉल में प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। प्रोटेक्शन की ज़रूरत तो बाहर के एरिया के होते हैं, प्लांट को बाहरी एटमॉस्फेयर से या फिर बारिश से, जर्म्स से, सभी से प्रोटेक्शन के लिए बाहरी लेयर को ज़्यादा थिक होने की ज़रूरत होती है, ठीक है। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, तो आप लीफ में हियर एंड देयर क्या पाते हो, होल्स पाते हो, जिसके ज़रिए क्या हो सके, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो सके आउटर और आउटर की तरफ हो सके, या फिर गैसियस एक्सचेंज हो सके जो फोटोसिंथेसिस के समय होता है, ठीक है। स्मॉल पोर्स स्टोमाटा को कहा जा रहा है यहाँ हियर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, जो आउटर लेयर है उसमें होते हैं। दिस पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा, जो आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो। स्टोमाटा आर इनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड, तो ये किडनी शेप्ड सेल्स हैं, ठीक है, जिनके बीच का जो एरिया होता है हमारा स्टोमाटा होते हैं। जब स्टोमाटा में क्या है, लेयर में जब इसको सनलाइट चाहिए होती है तो ये किडनी शेप्ड सेल्स जो हैं वो खुलते हैं, जिनको हम गार्ड सेल कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम गार्ड सेल कहते हैं। या फिर जब स्टोमाटा लीफ के लेयर में पानी वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तब भी ये गार्ड सेल्स ओपन होते हैं, और ये ट्रांसपीरेशन के जरिए TRANSPIRATION ट्रांसपीरेशन के जरिए इन्हीं स्टोमाटा से वाटर जो है आउट हो जाता है। तो ये स्टोमाटा का काम है कि ये फोटोसिंथेसिस में इसी के जरिए सनलाइट अंदर आता है और ट्रांसपीरेशन के थ्रू इससे वाटर आउट जाता है, ठीक है। और ये रेगुलेट करता है इनका ओपनिंग और क्लोज जो है हमारा गार्ड सेल्स। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेज विद द एटमॉस्फेयर। ट्रांसपीरेशन लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा। तो ये दोनों स्टोमाटा के वर्क हैं जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। हमारा पहला है गैसियस एक्सचेंज और दूसरा है ट्रांसपीरेशन। तो ये आपको नोट करने लायक है कि स्टोमाटा क्या क्या काम करता है। तो इसके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होते हैं और इसके ज़रिए ट्रांसपीरेशन भी होता है, जिसमें वाटर जो है लॉस होते हैं प्लांट के द्वारा। जो वाटर ज़्यादा कंटेंट चले जाते हैं प्लांट में, ज़्यादा हो जाते हैं एक्साइलम के ज़रिए, तो उसको ट्रांसपीरेशन के ज़रिए आउट कर दिया जाता है। रिकॉल विच गैस इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो आप सबको पता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। फाइंड आउट द रोल ऑफ ट्रांसपीरेशन इन प्लांट, तो आपको पता है ट्रांसपीरेशन इन प्लांट क्या होता है। ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स में जो आउटर प्लांट में लिप्स में या प्लांट के किसी भी पार्ट में जब वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, वाटर का लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमारा जो गार्ड सेल्स हैं वो स्वेल हो जाते हैं और स्वेल होकर वो ओपन हो जाते हैं और स्टोमाटा के ज़रिए ये पानी को ट्रांसपीरेट कर देते हैं, ठीक है। Epidermal cells of the roots whose function is water absorption commonly bear long hair-like parts that greatly increase the टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। तो जैसा कि आपने क्लास 8 में पढ़ा है कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई स्ट्रक्चर होता है जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन जिसमें बने होते हैं, जिसका काम क्या होता है, इस सरफेस एरिया जो ब्लड सेल्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। वैसे ही एपिडर्मिस जो होते हैं रूट्स में, उसमें भी क्या हो रहे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जिससे क्या है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर के ज़रिए ये मूवमेंट कर सके और जो भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, लाइक पार्ट्स, और इस एब्जॉर्प्शन के एरिया को ये बढ़ा भी सके। डैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। तो इसको आप विलाई के साथ ऐड करके आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं, आप दिमाग में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। इन सम प्लांट्स की एपिडर्मिस सेल का जो स्ट्रक्चर रूट्स में होता है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे उसकी एब्जॉर्प्शन की पावर बढ़ सके, ठीक है। इन सम प्लांट्स लाइक डिजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैज़ अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटीन, ठीक है। तो इसमें भी जो हमारे डिज़र्ट प्लांट होते हैं उसका जो वैक्सी कोटिंग जो इसका होता है प्लांट का, वो किसके बने होते हैं, वो क्यूटीन के बने होते हैं, जो कि एक केमिकल सब्सटेंस से बना होता है, जो जिसमें वाटर
प्रूफ की क्वालिटी होती है जो कैक्टस में देखा जाता है। आप कैक्टस के प्लांट में कैक्टस के स्टेम में देखोगे कि उसमें क्या है, आप उसको लीफ समझते हो लेकिन वो लीफ नहीं है, वो उसके स्टेम कहलाते हैं जिसमें स्पाइंस होते हैं। और इनकी कोटिंग कैसी होती है, ये स्पाइंस जो होते हैं ना ये इस टाइप से बने होते हैं डेजर्ट प्लांट में, जिसको हमने कैक्टस का नाम दिया हुआ है। तो इनके ज़रिए ये ऐसे स्पाइंस क्यों बने होते हैं, जिससे इनका वाटर लॉस ना हो सके। इनकी कोटिंग जो होती है आउटर लेयर वो क्यूटिन की बनी होती है, वैक्सी कोटिंग होती है जिससे वाटर लॉस ना हो सके। कैन वी थिंक ऑफ ए रीज़न फॉर दिस? तो एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि उनके रीज़न क्या हैं बिहाइंड दिस। इज़ द आउटर लेयर ऑफ ए ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ ए यंग स्टेम? तो यस, यंग स्टेम से आउटर लेयर ऑफ ब्रांच ऑफ ट्री डिफरेंट होते हैं, क्योंकि यंग स्टेम को क्या करना होता है, ग्रो करना होता है, जो कि क्योंकि इसमें डिवीज़न सेल होते हैं जो हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, ठीक है। और इसमें परमानेंट टिश्यू बन चुके होते हैं हमारे ब्रांच ऑफ ट्री में, तो ये वो शो नहीं करते, डिवीज़न शो नहीं करते जैसा कि हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करते हैं। वो परमानेंट टिश्यू नहीं करते जो इसमें बिल्डअप हो गए होते हैं, ठीक है। एज प्लांट ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगोज सर्टेन चेंजेस, ठीक है। जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं हमारे टिश्यूज़, वो क्या होते हैं, वो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू उनके ओल्डर होते जाते हैं, वैसे ही वो थिक होते जाते हैं। और वो कौन से सेल्स के बने होते हैं, वो डेड सेल्स के हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे जो परमानेंट टिश्यू हैं, हम पहले मेरिस्टेमेटिक की बात कर रहे थे जो हमारे यंग स्टेम में पाए जाते हैं, और जो हमारे ये ओल्ड टिश्यू हो गया उसमें कौन से टिश्यू हैं, उनमें परमानेंट टिश्यू हैं, ठीक है, जो डिवीज़न शो नहीं करते हैं। इस कारण इनमें आपको ग्रोथ नहीं दिखते और इनके जो कॉक छाल होते हैं वो बहुत थिक हो जाते हैं। और स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, इसको जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म्स लेयर्स ऑफ सेल्स, वो कॉर्टेक्स के बने होते हैं। और ये जो हमारा कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये जो हमारा कॉर्टेक्स है इसको हम आउटर सरफेस कहते हैं। फॉर्म्स लेयर्स ऑफ सेल विच कॉन्स्टिट्यूट द कॉक, जो कॉक से बना होता है, मीन्स छाल का बना होता है। और ये कॉक जो होते हैं हमारे डेड सेल के बने होते हैं, ठीक है। ये हमारे डेड सेल के बने होते हैं, हमारे जो ये कॉक सेल होते हैं, ठीक है। इनमें ग्रोइंग टिश्यू नहीं होते हैं। सेल्स ऑफ कॉक आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। ये आपके इम्पॉर्टेंट है कि इनके जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, तो इनमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल नहीं होगा। इंटरमॉलिक्यूलर की CULA मॉलिक्यूलर स्पेस SPAC स्पेस बिल्कुल नहीं होते हैं, जिस कारण से इसमें क्या है, गैसेस पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होंगे। दे ऑल्सो हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन होता है इसमें, जो कि फैटी एसिड, सुबेरिन किससे बना होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बना होता है, ठीक है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बना होता है जो वाटर लॉस को रोकता है, सुबेरिन जो है। और ये साथ साथ पैथोजेन से भी प्लांट को बचाता है। दे ऑल्सो हैव ए सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन, ये सुबेरिन बहुत इंपॉर्टेंट है इन देयर वॉल्स दैट मेक्स देम इम्परवियस ऑफ गैसेस एंड वाटर। तो ये गैसेस एक्सचेंज को भी रोकता है, गैसेस एक्सचेंज नहीं होने देता, और वाटर के भी एक्सचेंज को रोकता है सुबेरिन, क्योंकि वो किससे बना होता है, वो फैटी एसिड से, फैट से बना होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है सुबेरिन, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए बेटा। और हमारा ये वीडियो काफ़ी लार्ज होता जा रहा है, तो चलिए हम यहाँ अपने वीडियो को रोकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।